हेलो गाइज, मेरा नाम है राजेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन डेवलपर चैनल पर। आज की इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम क्या है, आज की इस वीडियो पर पूरा डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली 7 वीडियो लेसन में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दोनों पार्ट में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पार्ट 5 में हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पार्ट 6 एंड पार्ट 7 दोनों पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। आज का इस वीडियो पार्ट हमारा पार्ट 8 है। इस पार्ट के अंदर हम जानेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। पार्ट 8 का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप हमारा चैनल पर नया है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा चैनल पर नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम जानेंगे यूजर, इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड आउटपुट। सबसे पहले हम देखते हैं यूजर। यूजर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। क्या यूजर वो होता है जो कंप्यूटर को चलाता है? यूजर का कार्य क्या होता है? यूजर का कार्य होता है कंप्यूटर को डाटा भेजना, यानी सीपीयू तक डाटा भेजने का कार्य कौन करता है? यूजर करता है। सीपीयू तक डाटा भेजने का कार्य कौन करता है? यूजर करता है। यूजर हो गया। उसके बाद आता है इनपुट। यूजर जिस डिवाइस के माध्यम से सीपीयू को डाटा भेजता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या यूजर जिस डिवाइस के माध्यम से सीपीयू को डाटा भेजता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सपोज कुछ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर रखना है, इसलिए यूजर यानी हम डेटा को टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए इनपुट डिवाइस का जरूरत पड़ेगा। इनपुट डिवाइस कौन है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड के माध्यम से हमें डेटा को टाइप करेंगे, इसीलिए कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस। साधारण रूप से इनपुट डिवाइस का कार्य यह है कि कंप्यूटर को डाटा भेजना, यानी जिस डिवाइस कंप्यूटर को डाटा भेजने का कार्य करता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ऐसा डिवाइस क्या होता है? ऐसा डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन इत्यादि। इसी के अलावा और भी बहुत सारा इनपुट डिवाइस है। जब हम इनपुट डिवाइस की पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, सभी इनपुट डिवाइस को एक एक करके जानेंगे। यूजर हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ये सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साधारण रूप से सीपीयू को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? सीपीयू को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वो है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू यूनिट। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है? मेमोरी यूनिट का कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना, इसीलिए उसे स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। साधारण रूप से मेमोरी 2 टाइप का होता है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है? प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी होता है, और सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी होता है। सपोज हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा को एंट्री किए हैं यानी टाइप किए हैं, वो डाटा कहाँ रहता है? वो डाटा प्राइमरी मेमोरी में रहता है। कहाँ रहता है? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा रहता है वो अस्थायी होता है। जब हम कीबोर्ड में कंट्रोल एस यानी सेव दबाते हैं, वो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट के लिए सेव हो जाता है, यानी स्थायी रूप से सेव हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है। क्या? इसलिए प्राइमरी मेमोरी को एक टेम्पोररी मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी यूनिट समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है इनपुट से डाटा लेना, उसके बाद उसे प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के पश्चात आउटपुट दिखाना। यह होता है कंट्रोल यूनिट का कार्य। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य इनपुट से डाटा लेना, उसे प्रोसेस करना और आउटपुट डिवाइस तक उस डाटा को ट्रांसफर करना। यह होता है कंट्रोल यूनिट का कार्य। कंट्रोल यूनिट हो गया। उसके बाद आता है एल यूनिट, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
एलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एल यूनिट का कार्य क्या होता है? एल यूनिट का कार्य ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर समस्त प्रकार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। क्या? कंप्यूटर के अंदर समस्त प्रकार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैलकुलेशन या गणना की कार्य होता है वो सभी कार्य एल यूनिट करता है। एल यूनिट का कार्य जब समाप्त हो जाता है, कंट्रोल यूनिट आउटपुट तक डाटा ट्रांसफर करता है। सबसे पहले यूजर इनपुट डिवाइस के माध्यम से सीपीयू तक डाटा भेजा। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट उस डाटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट तक डाटा को ट्रांसफर किया। कंट्रोल यूनिट जब आउटपुट तक डाटा ट्रांसफर किया, वो डाटा को आउटपुट डाटा कहा जाता है। वो आउटपुट डाटा कहाँ देखने को मिलेगा? वो आउटपुट डाटा आउटपुट डिवाइस में देखने को मिलेगा। या आउटपुट डाटा क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, चलिए उस टॉपिक को समझते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये होता है आउटपुट डिवाइस। इसी के अलावा और भी बहुत सारा आउटपुट डिवाइस है, इसको मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर में एक एक करके डिटेल्स में समझाऊंगा। साधारण रूप से आउटपुट डिवाइस 3 प्रकार होता है। एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है वॉइस कॉपी। हार्ड कॉपी डाटा क्या होता है? हार्ड कॉपी डाटा ये होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं, वो होता है हार्ड कॉपी डाटा। हार्ड कॉपी डाटा कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम कोई डाटा को प्रिंट करते हैं, प्रिंटर से जो डाटा निकलता है वो होता है हार्ड कॉपी डाटा। उसी प्रकार सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डाटा क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डाटा ये होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, यानी छू नहीं सकते हैं, वो डाटा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डाटा होता है। जैसे कि मैं अभी बताया था, हमें कोई डाटा को प्रिंट करते हैं, वो डाटा प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होकर बाहर आता है, वो डाटा हार्ड कॉपी डाटा होता है। लेकिन वो डाटा प्रिंट होने से पहले वो डाटा सॉफ्ट कॉपी में होता है। सपोज हम कोई डाटा को कीबोर्ड से टाइप किए हैं, वो डाटा कहाँ शो होता है? वो डाटा हमारा मॉनिटर में शो होता है। वो एक ऐसा डाटा होता है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। हमारा हार्ड कॉपी हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। उसके बाद आता है वॉइस कॉपी आउटपुट। वॉइस कॉपी आउटपुट डाटा क्या है? जो आउटपुट हमें वॉइस यानी आवाज के रूप में प्राप्त होता है, उसे वॉइस कॉपी आउटपुट डाटा कहा जाता है। सपोज हम कोई गाना सुना, वही गाना स्पीकर में आवाज के रूप में प्राप्त हुआ। स्पीकर में आवाज के रूप में जो डाटा प्राप्त होता है, वो डाटा वॉइस कॉपी आउटपुट डाटा होता है। क्या? उस डाटा को वॉइस कॉपी आउटपुट डाटा कहा जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी डाटा प्राप्त होता है प्रिंटर में, सॉफ्ट कॉपी डाटा प्राप्त होता है मॉनिटर में और वॉइस कॉपी डाटा प्राप्त होता है स्पीकर में। इसी प्रकार हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो पार्ट में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, टोटल एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे।